ताजा खबर, आज की ताजा खबर, किसान मजदूर पर चलाई गई गोली। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, किसान मजदूर पर चलाई गई गोली। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, सालिम जेल में चलाई गई 21 कम्युनिस्ट पे गोली। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, सालिम जेल में चलाई गई 21 कम्युनिस्ट पे गोली। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, सालिमपुर जेल में चलाई गई 21 कम्युनिस्ट पे गोली। आज की ताजा खबर, सालिम जेल में चलाई गई 21 कम्युनिस्ट पे गोली। क्या कर रहे? हिसाब कर रहा था। हिसाब? कैसा हिसाब? यही कि पिछले 3 वर्षों में कितनी बार मजदूरों के छाती पर गोलियां चलाई गई। मेरी 3 गोलियां भी गिन लेती। वो इस सूची में नहीं आती, परंतु वैसे है यही विधि का परिणाम। वो मैं सब समझता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम जगह से बाहर आपके लिए सब दुख दर्द सदा के लिए समाप्त हो गए। अब हमारे दुख दर्दों से क्या मतलब? बात वो नहीं, बात ये है कि मैं वक्त में आराम से लेटा हाँ नीचे से नहीं आने की चीज मुझसे रहा नहीं। मैंने सोचा कि चलो चल कर देख लिया जाए। आपको इसकी सूचना मिली नहीं। ऐसा मालूम होता है कि स्वर्ग का सूचना विभाग ठीक तरह से काम नहीं करता। अब किसी को आपकी याद नहीं आती। पहले सिनेमा में आपके चित्र देखकर लोग तालियां बजाते थे, फिर राज के मंत्री के चित्र देखकर बजाने लगे। अब वो शौक भी पूरा हो गया। परंतु मैंने आंखों का धुआं उठता देखा था। मीलों की बड़ी बड़ी वो वास्तव में स्मोक स्क्रीन था, धुएं का काला पर्दा, जिसके आड़ में मीलों वाले ने अपनी तिजोरियां सुरक्षित कर रखी। एक तरफ तो ये लोग आपके नाम लेते हैं, दूसरी तरफ मजदूरों के गले काटते हैं, जिसे खुदा के नाम ले लेकर बकरे हलाल किए जाते हैं। व्यंग करने की तो तुम्हारी पुरानी आदत। बहुत समय हुआ मैंने वर्धा में तुम्हारा वो लेख पढ़ा, स्वराज के 50 वर्ष बाद। वो पढ़कर मुझे तुम पर बहुत क्रोध आया। वह लेख मैंने सन 1940 में लिखा था, जब हमें स्वराज की परछाई की प्राप्ति नहीं हुई थी। अभी तो स्वराज के मिले मात्र 3 वर्ष ही हुए और मेरा लेख। खैर मैं अपनी प्रशंसा क्या करूं? खैर अब मैं चाहता हूं कि तुम इस कमरे से बाहर हो। मैं तनिक अपना
देश देखना चाहता कैसे चलेंगे? बस की प्रतीक्षा में लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। हूं। मेरे जीवन काल में लोग मेरी प्रतीक्षा में लंबी लाइन में लगाते हैं। अब यही सही। जैसी आपकी मर्जी, चलिए। चलिए बाबू। आज फिर तक तो जाने में देर हो जाएगी। बाबा, ये तेल का पीपा बस में ले जाने नहीं देंगे। बस में जब तेल का पीपा नहीं ले जाने देंगे तो मैं इसे राशन की दुकान तक कैसे ले जाऊंगा? दुकान यहाँ से 2 मील दूर है, यहाँ बिजली भी नहीं है। अच्छा राम राज आया। हम क्या कराची में बुरे थे, वहाँ हमने घर छोड़ा, दुकान छोड़ी और यहाँ कैंप में बेकार पड़े हुए। अच्छा राम राज आया। एक तरफ तो ये पेड़ लगाते और दूसरी तरफ बस में तेल का पीपा नहीं भरने देते। बाबा, पेड़ इसलिए लगाते हैं ना कि सारा भारत जंगल बन जाए और फिर हर पेड़ पे 15 चलेंगे। अब भारत में असली रूप में राम राज्य आ जाएगा। गाड़ी आ रही है, मैं गाड़ी रोकाता हूँ। भाई साहब, गाड़ी रोकिएगा, हम लोग भी जाना है बाजार। भाई साहब, अरे भाई, रोकिए, रोकिए, अरे रोकिए, 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 रोकिए। ये लो, 5वीं बस भी गई, बिल्कुल भरी हुई थी, एक भी सीट नहीं खाली थी। सही कह रहे हो भाई, मैं तो पैदल ही निकल लेता हूँ। बाबा, चलना तो चलो, बातें करते रास्ते का पता नहीं चलेगा। चलो बेटा, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा राम राज मिला है। बाबा गाड़ी आ रही है, मैं रोकाता हूँ। बाबा रुको, गाड़ी रोका रहा हूँ मैं। भाई साहब, रोकिए, 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 मत दे, रोकिए, रोको, रोको। छठी गाड़ी भी चली गई, खड़े खड़े पाँव भी दुख रहे। अब तो लगता है लौटकर घर ही जाना पड़ेगा। हे भगवान। ये ऐसा क्यों? कैसा क्यों है? ये भरी हुई बसें। वो असल में निकटे शरणार्थियों का कैंप है, जिसके वजह से इस इलाके की आबादी बढ़ गई। परंतु बसों की संख्या वही है, लिहाजा वो चलो पैदल चलो, पर चलेंगे कहाँ? स्टेशन चलो, वहाँ से रेल से आगे की यात्रा करेंगे। हाँ, वैसे आप स्वर्ग से 3rd क्लास में आते कि 1st क्लास में? मैं तो स्टेशन वैगन से आया, लेकिन वो तो मैंने वापस कर दी। लेकिन रेल से हम 3rd क्लास में ही यात्रा करेंगे। लेकिन विशुद्ध 3rd क्लास है यहाँ पर, वो नहीं जिसमें आप यात्रा किया करते थे, जिसमें बिजली के पंखे लगे हुए थे, लकड़ी के तख्ते पर गद्दे भी रख दिए जाते थे, सारी सीटें आपकी सुविधा के लिए खाली रखी जाती थी। लेकिन अब तो जनता के वास्तविक 3rd में ही यात्रा करनी पड़ेगी। न पंखे होंगे न गद्दे होंगे और हर तख्ते से लोग कंधे से कंधा गिराए पसीने से तर बितर पीछे बैठे होंगे। तुम 3rd का ही टिकट देना। मैं अपने देशवासियों में तुम्हारी अपेक्षा कहीं अधिक होगा। सोच लीजिए, कोई भी कांग्रेसी या राज के मंत्री भी जनता के दर्जे में यात्रा नहीं करते। विनोबा भावे जी भी सुना है कि 1st में यात्रा करते हैं। 1st ही नहीं, बड़े एयर कंडीशन या फिर विशेष हवाई जहाज में करते हैं। बोलो,
और बोलो, मैं जान के किसी दूसरे अरे बापू सुनिए तो पहले सुनिए, ये बताइए कि आपको जाना कहाँ, टिकट कहाँ कटाओ? राष्ट्रपति से चलिए चलिए चलिए। हेलो, Nice to meet you. मैं राष्ट्रपति का ABC आपका वेलकम करता हूँ। How are you and who are you? तुम दोनों कौन है? जी मैं एक मामूली लेखक हूँ। You mean writer? ये हमारे मित्र हैं, पुराने कांग्रेसी सेक्शन, हाँ राष्ट्रपति से मिलने हैं। बड़ा अफसोस है, राष्ट्रपति नहीं मिल सकता, वो दरबार है। हाय 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 हाँ, दरबार है। हाय 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 हाय। तो क्या मैं सच नहीं बोल रहा? वो दरबार है, दरबार के अंदर वो बिजी है, वो काम कर रहा है, नहीं मिल सकता है। हाँ ये बताइए, दरबार में जाने के लिए कोई उपाय है? Yes, of course. You तो प्रिंस होना मांगता है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या कांग्रेस का बड़ा नेता होना मांगता है। Then फिर तो आप जा सकते हैं अंतिम सूची में। आप राष्ट्रपति जी को मेरी एक चिट्ठी, मैं स्वयं उनके अंदर बुला। okay, ये एडीसी हिंदुस्तानी तो नहीं रहता। है तो हिंदुस्तानी, बस उसके गले में ऐसी मशीन लगी हुई है जो अच्छे भले हिंदुस्तानी वाक को भी अंग्रेजी के सांचे में ढालते चली जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, राष्ट्रपति आपको पहचान जाएंगे? क्यों नहीं पहचाने? भला क्यों नहीं पहचानेंगे? हमने साथ मिलकर आजादी की जंग लड़ी थी। आजादी तो मिल गई, पर जंग अभी भी जारी है। जंग? कैसी जंग? भूख की जंग, गरीबी की जंग, बेरोजगारी की जंग, इंसाफ की जंग, धर्म की जंग, राजनीति की जंग, न जाने कितने जंग है जिसे शायद कभी जंग नहीं लगेगा। खैर छोड़िए, लीजिए वो आ गया हिंदुस्तानी आ गया। हाँ हाय हाय हाय। तुम हमसे मजाक करता है? राष्ट्रपति बोला कि ऐसे आदमी को राजघाट होना मांगता या नहीं हो सकता। तो फिर राजघाट चले कि यहीं पर बैठ के सत्याग्रह कीजिएगा? क्या मैं एक मिनट के लिए अंदर जा सकता हूँ? सॉरी, इस स्थान से मेरी बहुत सारी स्मृतियां संबंधित हैं। सॉरी, आई टोल्ड यू कि आपको दावत नहीं है और आपने ड्रेस भी नहीं पहना है। ड्रेस? कैसी ड्रेस? अंग्रेजी ड्रेस होना मांगता है या काला अस्त्र? इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, मैं बकींघम पैलेस पर इसी ड्रेस में होके आया। ये तो समाज की पहले की बात है। आज आप बकिंघम पैलेस को क्या राज के साधारण अफसर या राज के मंत्री के पास भी ये लिबास पहन के आप नहीं जा सकते। नहीं जा नहीं। चलो चलते हैं। कहाँ? पंडित नेहरू से मिले। चले। नेहरू तो मुंबई गए हैं पागल खाने का उद्घाटन कर। वो बीकानेर गए हैं अखिल भारतीय मरवाड़ी चंबा कॉमर्स इनोग्रेशन करने। मुंशी जी तो होंगे। वो भुसावल गए हैं मानबन में खजूर का ट्री लगाने। जगजीवन राम तो यही हो। आज कोको कोला कंपनी उन्हें अभिनंदन पत्र दे रही है, इसलिए वो नासिक गए। हरे कृष्ण मेहता। वो सत्यनारायण की कथा पे बैठे हैं। एक भाई वो कश्मीर टूर पे गए। बलदेव सिंह। टेलीफोन एक्सचेंज खुलवाने गए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। वो तो कलकत्ते में बीमार है, अखबार में छुपा। Oh, really? You are correct. Yeah, thank you. Thank you. Very good. Very good. Very good. रात को पाना चारी से भी नहीं। Oh, अमेरिकन एम्बेसडर के साथ उनका दावत है, वो तो मिल ही नहीं सकते। Yes. तो सारांश ये है
कि पूरी कैबिनेट गायब है। Yes. थैंक यू है। Thank you. Yo, then you go. I'm done. Yes. Yo. बताइए अब क्या किया जाए? चलिए आपको शरणार्थी लोगों का कैंप दिखाते हैं, जहाँ 500 लोगों के लिए केवल एक शौचालय है। इससे अच्छा तो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में भी इससे अधिक सफाई होती होगी। जब वहाँ के लोगों ने अपने कष्टों के लिए सरकार के सामने जुलूस निकाला तो उन पर गोलियां चला दी गई। गोली भी आजकल ऐसे चलती है जैसे मानो भादों की वर्षा। चलो चंपारण चलो, जहाँ मैंने सबसे पहले किसानों के लिए आंदोलन किया। क्या इस बार तो ठंड का टिकट कटा? मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई उस ठंड में। बाबू मेरा शरीर आकर ये खुद लकड़ी हो गया। रुको, मैं अपनी स्टेशन वैगन मंगाता हूँ। वैसे मुझे भूख भी लग गई। तो आप अपनी बकरी भी मंगवा लीजिए। क्यों? हाँ भाई, यहाँ दिल्ली में बकरी का दूध कहीं नहीं मिलेगा। अरे आपके भक्त बहुत मिलेंगे पर उनमें बकरी पालने वाले कोई नहीं मिलेंगे। तो लोग आजकल पालते क्या? जो अमीर है परमिट और अलॉटमेंट पालते हैं। जो जुआबाज सेठ है अमेरिकनों की दोस्ती पालते हैं और उनके तलवे चाटते हैं। जब उसको अफसर है वो सफेद रंग के प्रेयसी और काला रंग का एल्सेशियर पालते हैं। और जो मेरे जैसे भूखे हैं वो अपना दिमाग चाटते हैं, कष्ट और निर्धनता पालते हैं। मैं तुम्हें बकरी का इतना बढ़िया दूध खिलाऊंगा, तुम भर याद रखो। हाँ बापू, सुना था यहाँ आपकी बकरी को बड़े बड़े पौष्टिक पदार्थ भी खिलाए जाते थे, विटामिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते थे। भला वो शॉर्ट में क्या खाती होगी? खाती कुछ नहीं, सिर्फ अमृत पीती। लीजिए आपकी गाड़ी आ गई। हाँ, चलिए। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। सुनिए जी मैं ये वही है ना? वही मतलब? वो तो सुने नहीं रहे। तुम किसकी बातें कर रहे हो? देख, ऐसा जैसा तुम्हारा दोस्त है हमारे जिले में आया था चंपारण में, बिल्कुल इसी तरह मुस्कुराता था। तब मुझे 2 वर्ष की कैद हुई थी। उन दिनों मैं जवान था, मुझे जेल जाना अच्छा लगा था। क्यों? लगान बहुत अधिक था, जमींदार अत्याचार, कोड़े बरसाती थी। और जैसा तुम्हारा दोस्त है वैसा ही उस आदमी पर मैंने और मेरे गांव के लोगों ने भरोसा किया। उसके कहने पर जेल काटी थी, चक्की पीसी थी, घर लुटवाया था, खेत जब्त कराए थे, बहू बेटियों की इज्जत में। अब क्या? अब तो आनंद ही आनंद होगा। अब तो अपना राज आया है। अपना राज है पर धरती अपनी नहीं है। धरती तो वही जमींदार की है और उसका अत्याचार भी वैसा ही है। उसके ऊपर बड़ी सरकार है, वो भी वैसी है जैसे आजादी के पहले थी। कुछ नहीं बदला, बस टोपी बदली है। पहले अंग्रेजी टोपी थी, अब गांधी टोपी है। अरे गांव में अकाल पड़ा है, लेकिन सुना है दिल्ली का वजीर नहीं बनता। कहता है बिहार में अकाल कैसा। आज सुबह ही गांव का कुमार मर गया भूख से। सब मर जाएंगे तो भी अकाल नहीं पड़ेगा। ऊपर से तहसीलदार कहता है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अरे भाई, अब तरीक से चावल भी नहीं होते इस धरती में, पेड़ कैसे कहाँ उगाए? तुम लोग सत्याग्रह क्यों नहीं करते? ऐसी बातें धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो गोली चल जाएगी।
4 दिन जिंदगी के और है, जैसे तैसे काट ले देंगे। पर भला हो उस लंगोट वाले का कि आपने अच्छा चकमा दिया, उसके चेले चाटे मजे करे और यहाँ जब उसी तरह पीसे जैसे पहले पीता था। अरे ऐसे राम राज थे तो रावण राज ही अच्छा है, रावण राज अच्छा है। छब्बू से कुछ और पूछना है तो पूछ ले। तो छब्बू पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। धन्यवाद साहब, हाँ मैं करता हूँ साहब। तो बताइए अब कहाँ चले? चलिए सालन जेल चलते हैं, जहाँ 21 कम्युनिस्ट को गोलियों से मार दिया गया है। नहीं चलिए फिर त्रिवेंद्रम को वो बचत खाना देखेंगे जहाँ बकरियां काटी जाती है, जिसका ठेका कांग्रेसी ने ले रखा है। नहीं तो फिर चलिए आचार्य के पानी से ही मिलिए, वो आपको बताएंगे कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल किस तरह से बनते हैं और किस तरह से किसी को वजीर बनाया जाता है और किस लिए किसी को वजीर से हटाया जाता है। नहीं 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 तो फिर चलिए कश्मीर चलते हैं, जहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने सत्याग्रह कर रही है। नहीं भाई, मैं अपने देश की वास्तविक स्थिति देखना जैसा कि आज मेरा देश वो तो आपको सरकार द्वारा तय किए गए कंट्रोल के भाव की सूची देखने से पता चल जाएगा। जब आप गुजरे थे उस समय से आज के भाव लगभग 3 गुना बढ़े हैं। पहले चीनी नहीं मिलती थी, अब गुड़ भी चोर बाजार में पहुंच गया है और खद्दर भी। केवल अंतर इतना है कि गुड़ चोर बाजार के अंदर होता है और खद्दर चोर बाजार के ऊपर मटरा हुआ होता है और जनता के हाथों में केवल चरखा ही चरखा है। मुझे तुम्हारी बातों पे न पहले विश्वास था न अब। मैं स्वयं पूछताछ करूंगा। मैं सबसे पहले मुंबई जाऊंगा, वहां जाकर सबसे पहले कपड़े का भाव पता। भाई कपड़े के भाव भी 2 किस्म का है, एक अमीर आदमी के कपड़े का भाव जो सरकार ने अलग तय किया हुआ है और दूसरा गरीब आदमी के कपड़े का भाव पिछले 2 वर्ष से वही चला रहा है। अर्थात वही लंगोट, चाहे भाव कुछ भी क्यों न हो, चाहे रामराज हो या रामराज, बस गरीब के लिए एक लम्हा ही है। पहले तुम इतने झटकी नहीं रखी, पहले इतने भाव बढ़े हुए नहीं थे। पहले मैं कोमल पतली उंगलियों के सहारे गुलाब के गोरों में सब जगत में भ्रमण किया करता था। फिर भाव 2 गुने हो गए, फिर 3 गुने, फिर 4 गुने। तब सहसा मेहंदी वाली उंगली मिट्टी से सर गई, गुलाब के कोड़े बुझाकर फूल में मिल गए और जिससे मैं प्रेम करता था वो मेरी बेकारी से तंग आकर एक सट्टेबाज के पास चली गई। बकरी का दूध पियोगे? नहीं, मैं आपकी स्वर्ग वाली बकरी का दूध नहीं पीऊंगा। फिर अमृत वाली बकरी का दूध पीकर मैं सदा जीवित रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आने वाले बच्चों के लिए बुरा है। यही अधिक अच्छा है कि हम थोड़े देर के लिए जीवित रहें और मर जाए और संसार हमें सदा के लिए भूल जाए। अर्थात जैसे पुराने फूल खिलकर महककर लहककर मुरझा जाते हैं और उनके जगह नए फूल आ जाते हैं। लो मेरे स्टेशन वैगन आ चल, सबसे पहले मुंबई चल, वहाँ भी बाजार से पूछताछ प्रारंभ कर। वहाँ लोग बहुत सारे मजदूर भी मिलते हैं। आज
आजकल लोग उन्हें गुंडा कहते हैं। मैंने अपनी कहानी 3 गुंडे में लिखा भी है, शायद आपने पढ़ी नहीं। पहला गुंडा भिंडी बाजार का एक मजदूर था। अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। अच्छा चलिए 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 आप खुद चल के देखिए। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। सुनिए, मैंने आपको पहचान लिया है। मुझे कैसे? आप अहमदाबाद में सारा भाई के यहाँ ठहरा करते थे, मैं भी वही काम किया करता था। अच्छा, कमाल कमाल हो ना। आजकल कहाँ हो? यही सहसुन मिल में काम करता हूँ। सैसुन, अंग्रेजों की बनाई हुई मिल क्या अब तक यहाँ पर है? अंग्रेजों की बनाई हुई कौन सी चीज यहाँ गई? अंग्रेजी भी साली आज तक यही मौजूद है। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि कपड़े का क्या? पता नहीं, मैंने 2 साल से कपड़े नहीं खरीदे। क्यों? बिजली, पानी, खोली, भोजन और बीड़ी के बाद पैसे ही नहीं बचते। तुम्हारी पत्नी का पाकिस्तान में। पाकिस्तान? क्यों? जब दंगा हुआ तो अम्मा के साथ चली गई, मैं भी चला जाता, मगर आपने मुझे रोक लिया, मेरी जान बचा दी। तुम उन्हें वापस क्यों नहीं बुलाए? कैसे बुला लूं? खर्च के लिए पैसे नहीं है, मजदूर भी हड़ताल पर है। सरकार कैसी हड़ताल? होना चाहिए। काहे का? मिल मालिकों ने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया है। आपको याद होगा, आपने एक बार कंट्रोल उठा दिया था, बस कुछ ही दिनों में मिल मालिकों ने करोड़ों रुपए का हेरफेर कर दिया। हाँ, वो मेरी भूल आपकी थी, मजा हमें आ रहा है। चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जो जो स्वराज की उम्र घटती जा रही है। तुम आखिर चाहते क्या? नहीं, मैं अपना राज्य चाहता हूँ। मैं खुद सारे कारखाने चलाऊंगा, खुद ही सारी फसल बोऊंगा, खुद ही सारी मेहनत करूंगा और खुद ही सारे फल खाऊंगा। फिर तो गोली चलेगी। मालूम है, मगर क्या आप हमें इस एक लंगोटी में देखकर खुश हैं, संतुष्ट हैं? क्या इसीलिए आपने मेरी जान बचाई थी, कुट-कुट कर मरने के लिए? मैंने खुद पूर्ण भर लंगोट पानी है कमाल। वो तो मसीह थी, सलीब थी, और सलीब किसी राष्ट्र को एक बार प्राप्त होता है जिससे सारा राष्ट्र जीवित होता है। मगर इस देश में सलीब मिलने के बाद भी कुछ नहीं बनता। इस पर वही रही लंगोट की लंगोट। संतोष करना सीखो कमाल। ठीक है, आप मुझे बोनस ही दिलवा दीजिए। तुम्हारे अधिकार का यहाँ के मिल मालिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 2 बार गोलियां चल चुकी, आगे और चलेंगी। घर के बर्तन तक बिक गए। अहमदाबाद के मिल मालिक खुश है क्योंकि उनकी मिलें चल रही है और यहाँ मुंबई की मिलें बंद है। अर्थात हमारे लिए जो मरण है ना, वही उनके लिए जीवन है। मेरे स्वराज में बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। फिर वो चिड़ियाघर या सर्कस होगा, जंगल का घाट नहीं हो सकता। मेरे स्वराज में अमीर और गरीब सब बराबर। वो पूंजीपतियों का स्वराज होगा, गरीब का स्वराज नहीं हो सकता। तुम दूसरों का अधिकार छीनना चाहते हो कमाल। हाँ, छीनना चाहता हूँ, छीनना चाहता हूँ दूसरों का अधिकार। जब दूसरों के अधिकार में पूरी मिल है और मेरे अधिकार में खोली भर भी प्राप्त नहीं, जब दूसरों के अधिकार में यूरोप की सैर है और मेरे अधिकार में चाय तक पीने के लिए पैसे नहीं, जब दूसरों के बच्चों के अधिकार में विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना है और मेरे अधिकार में मेरे बच्चे कुछ न पढ़े लिखे, तो मैं छीनूंगा ये अधिकार, छीनूंगा ये अधिकार। लगता है बहुत भूखे हो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख बड़े जोरों की लगी है।
1.5 महीने से हड़ताल पर हूँ। चलो मैं तुम्हें पत्नी का दूध पिलाऊंगा। बकरी के दूध से क्या होगा? ये सामने नूर कबाबिये की दुकान है, चलकर वहीं से खिला दीजिए ना। कमाल। पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अमन चाहते हैं अमन चाहते हैं अमन चाहते हैं हम अमन चाहते हैं अमन चाहते हैं अमन चाहते हैं। संसार में शांति का राज्य हो, राज्य हो राज्य हो संसार में शांति का राज्य हो। राज्य हो राज्य हो। तीसरा विश्व युद्ध बंद हो बंद हो बंद हो तीसरा विश्व युद्ध बंद हो बंद हो बंद हो। जो पहले परमाणु बम गिराएगा, जो पहले परमाणु बम गिराएगा, जो परमाणु बम गिराएगा, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। सुनाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, ये तुम्हारा नाम क्या? सुब्बा तुम्हें शांति के इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। कितना वेतन पाते? 22 22 रुपए में कैसे गुजारा होता? भूखा रहना। फिर भी तुम्हें शांति चाहिए। मैं आपका प्रश्न, हाँ मुझे फिर भी शांति। एक तो मेरे स्कूल के बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाते हुए मुझे बहुत पसंद था। एक मेरे बुरी माँ, उसने 8-10 वर्ष पहुँच गई। उसने कितनी मेहनत से मुझे पढ़ाया। मैं मुझे चाहे कितनी भी मेहनत से, अगर मैं उसे थोड़ी सी आराम न ले सकूँ तो मेरे जीवन को बेकार है। इसलिए मुझे शांति और माँ किसे एक बात बहुत जरूरी है। हो सकता है मैं प्लेन में आपको समझ में होंगे कि मुझे शांति क्यों चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम लोग क्या तुम किसान हो? हाँ मैं किसान हूँ। क्या कमाल? लगान, जमींदारी और शुल्क इन सबको देने के बाद मिलता है 1 किलो का भोजन। और अगर फसल अच्छी नहीं रही तो वह भी नहीं मिलता। फिर भी तुम्हें शांति चाहिए। फिर भी मुझे शांति चाहिए। कभी इस धरती पर भी बसंत ऋतु आएगी, हमारे खेत खलिहान भी लहराएंगे। उस दिन तक जीवित रहना चाहता हूँ। मैं उस दिन तक जीवित रहना चाहता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग कितने अच्छे और कितने आशावाद। और दुखी भी है। मैं इनके जुलूस में आज तक इनके साथ चलूंगा और इनकी सभा में भाषण दूंगा। अगर ये लोग इसकी इजाजत दें। क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। मैं इनसे बात करता हूँ कि भारत के नए लोग हैं, लेकिन मैं उन्हें आपका नाम नहीं बताना चाहता। मैं उसे उचित नहीं समझता। चलिए। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, शांति के जुलूस में हमारे पुराने कांग्रेसी साथी अपना वक्तव्य देंगे। इन्होंने शांति
और अहिंसा के लिए अपना जीवन अर्पित समर्पित कर दिया है। तालियां! भारत में शांति का आंदोलन बहुत पुराना है। यहाँ युद्ध प्रयोग का आंदोलन भी पुराना है और पिपासु लोग भी आते हैं। तो शांति प्रिय जनता, शांति प्रिय लोगों के साथ उनका सामना करते रहते हैं। शांति की शक्ति हमारे हमेशा चमकती नजर आती है। कभी ये अभी 8 मिनट पुलिस ने बैटरी सवाल को अवैध घोषित कर दिया है। तुम लोग को चेतावनी दी जाती है कि 5 मिनट में सभा बंद नहीं की तो सभा को भंग करने पर विवश कर दूंगा। हम नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। निकाल ले। निकाल देंगे या कि नहीं हटेंगे? अशांति को शांति से खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं किया जा सकता। भारत को शांति की, भारत शांति को भारत की आत्मा, इसका धर्म, इसकी वास्तविक संविधान देसी मसाले से बनी है। इसके लिए हम सदा महान विश्व में प्राणों की आहुति दी। एक खाली देश की नहीं करते बल्कि अपने जीवन का बलिदान भी दिया। तुम लोग को एक बार और चेतावनी दी जाती है। 5 मिनट में सभा भंग नहीं की तो सभा भंग करने पर विवश हो जाऊंगा। हिंसा से अहिंसा को खत्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, हम यही हैं। अब अभी जान चलेंगे। हम किसी पर नहीं आज भी जब संसार को शांति की आवश्यकता है तो भारत के लोग एक मत होकर शांति के आंदोलन में उनका साथ दिया और इसके लिए मैं अपना जीवन पेश करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे बलिदान से मेरे देश के लोगों का और ये मेरी जब मुझे थाने में पूछताछ के लिए ले जाया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, क्या इस इंसान को जानते हो? मैंने कहा, हाँ। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ये
हमारे कौम के सरदार थे। आज इनकी दूसरी बार हत्या हुई। बापू शब्द पिता की याद बाद में दिलाती है। पहले जहन में आते हैं गांधी, अहिंसा के लिए जीने वाले। तुम्हें मार डाला गया हिंसा से, वो भी उम्र के अंतिम ठहराव पर। बापू, तुमने जो सपना देखा था शायद वो कभी पूरा ना होता। तुम बार बार उसे पूरा करने आओ, इसी तरह तुम्हें मार दिया जाए। क्योंकि इस देश को और मानवता को बहुत जरूरत है तुम्हारी।